तो गाइस मैं फिर से आगे एक नए वीडियो के साथ आज मैं सलाड बोला फैंसेटिस एनिमे का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर तुमने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने फर्स्ट एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाके देख लेना। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था सुजुकी सारा को डिटेक्टिव बनाने के लिए मान जाता है। अब आगे सुजुकी लीवे को कहता है तुम गरीबों के कामों में बहुत माहिर हो गई हो। लीवे कहती है हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रहकर सीख गई हूँ और मुझे सब जगह मालूम हो चुकी है और कल से मैं ज्यादा कैन इकट्ठा करूंगी। फिर सुजुकी लीवे को कहता है अच्छी बात है, मैं भी कल से ज्यादा काम करूंगा। लीवे कहती मैं कैन इकट्ठी करने वाले काम में इतना बिजी हो गई कि मैं राजकुमारी को ढूंढने के बारे में ही भूल गई। सुजुकी कहता है कौन राजकुमारी? लीवे कहती दरअसल मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ जो मेरे साथ रहती है। सुजुकी कहता है अगर तुम्हें किसी को ढूंढना है तो तुम ये काम किसी डिटेक्टिव को भी दे सकती हो। लिव्या कहती है डिटेक्टिव क्या होता है? फिर सुजुकी बताया डिटेक्टिव लोगों के ढूंढने के काम में बहुत एक्सपर्ट होते हैं पर उसे काम करवाने के लिए पैसा लगता है। तो लिव्या कहती है अगर ऐसा है तो मैं आज से ही पैसा बचाना शुरू कर दूंगी। इसी बात लिव्या काम पर लग जाती है। वो काम करते करते कुछ लोगों को ही पूछती है सारा के बारे में, पर वो दो लड़कियां उसकी ड्राइंग देखकर ही भाग जाती है। फिर सुजुकी लिव्या को कहता है मैंने रिसर्च करके डिटेक्टिव का पता लगाया है और वो कितनी फीस लेता है ये सब कार्ड में लिखा है। पर लिव्या कहती है मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं। सुजुकी कहता है पैसे कमाने के तो बहुत तरीके होते हैं पर उसके लिए फोन या लैपटॉप चाहिए होता है। लिव्या कहती है लैपटॉप तो मेरे लिए बहुत दूर की बात है। फिर सुजुकी कहते हैं तुम्हें सिटी हॉल में काम और रहने की जगह मिल सकती है पर वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे क्योंकि तुम दूसरे दुनिया से आई हो। लिव्या कहती है इसका मतलब मेरा कुछ होने नहीं वाला। फिर वो कहती मुझे तो नहीं मिल सकती गवर्नमेंट सर्विसेज पर तो आपको तो मिल सकती है ना। सुजुकी कहता है मिल सकती है पर मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि मुझे यहाँ रहने में मजा आता है। फिर दोनों नाश्ता करने चले जाते हैं और तभी वहाँ पे एक लड़का लिव्या के पास आकर कहता है तुम वही हो ना जिसके आजकल बहुत चर्चे, क्योंकि तुम ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करके बाकी लोगों की कमाई हड़प रही हो। लिव्या कहती है मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ क्योंकि मुझे अब बहुत सारे पैसों की जरूरत है। फिर वो लड़का कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है, उससे तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिल सकते हैं, क्या तुम वो काम करना चाहोगी? लिव्या कहती है हाँ, पर वो काम क्या है? लड़का कहता है बस तुम्हें कुछ लोगों के साथ बैठकर वाइन पीनी है। फिर लिव्या कहती है अच्छा काम है, मैं जरूर करूंगी। सुजुकी उसे रोकता है, वो कहता है ऐसे काम मत करो, मुझे नहीं लगता तुम ऐसा काम कर पाओगी। फिर वो लड़का सुजुकी को कहता है तो अपना काम करना, उसे जो करना है वो करेगी। सुजुकी कहता है मैं उसे अच्छी बातें सिखाना चाहता हूँ और मुझे क्या हो मेरे साथ है इसलिए मैं उसे बता रहा हूँ। लिव्या कहती है सुजुकी सर मुझे माफ कर देना। फिर लिव्या बार में काम करने चली जाती है। उस बार का मैनेजर लिव्या को कहता है तुमने ऐसे काम किए कभी जिंदगी में? लिव्या कहती है मैंने ऐसे काम कभी किए नहीं है पर मुझे पैसों की जरूरत है इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। वो मैनेजर कहता है तुम पैसों के लिए एकदम सही जगह पर आई हो और तुम आज से यहाँ पे काम पर लग जाओ। फिर लिव्या ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। वहाँ पे एक लड़की होती है, उसका नाम पोरिकेत्सु होता है। फिर लिव्या उसे अपना नाम बताती है। पोरिकेत्सु कहती है तुम दिखने में तो बहुत सुंदर हो, तुम कौन सा ड्रेस पहनना चाहोगी? पर लिव्या के बॉडी से बदबू आती तो उसे कहती पहले तुम्हें नहाना होगा। लिव्या कहती मैं तो रोज नदी में नहाती हूँ पर मेरे से बदबू कैसे आ रही है? वो लड़की कहती तुम नदी में नहाती हो? लिव्या कहती है हाँ, क्योंकि मेरे पास अपना घर नहीं है। वो कहती कोई ना, आज तुम यहाँ नहा लो। फिर लिव्या नहाने चली जाती है। इसके बाद पोरिकेत्सु लिव्या को ड्रेस दिखाती है। वो कहती तुम इसमें से कोई भी ड्रेस पहन सकती हो। फिर लिव्या उसमें से एक ड्रेस पहन लेती है पर लिव्या को बहुत शर्म आती है और तभी वहाँ पे एक वेटर आ जाता है। वो कहता है तुम्हें टेबल नंबर 4 पर बुलाया है मिस पोरिकेत्सु। फिर वो लिव्या को लेकर टेबल नंबर 4 पर चली जाती है। तो हमें वहाँ का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है। लिव्या उस जगह को देखकर कहती है मैं गलत जगह आ गई हूँ, शायद यहाँ पे गलत काम भी होते होंगे। फिर पोरिकेत्सु कहती है आप फिर से आ गए प्रेसिडेंट। वो कहता है तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था इसलिए फिर से चला आया, पर तुम्हारे साथ ये नई लड़की कौन है? वो कहती है ये नहीं आई है यहाँ पे, इसका नाम लिव्या है। वो लिव्या को कहती है प्रेसिडेंट है, इनका दिन बहुत अच्छा है। फिर वो कहती है तुम उनके साइड में बैठ जाओ लिव्या। प्रेसिडेंट कहता है तो बहुत सुंदर है। फिर वो प्रेसिडेंट गलत हरकत कर देता है और तुम्हें देखकर ही पता चल गया होगा। लिव्या कहती तुम्हारी हिम्मत ही कैसी हुई ऐसा करने की? प्रेसिडेंट कहता है तुम एक वॉरियर जैसी हो। लिव्या मन में कहती मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे चल क्या रहा है, ये आदमी बहुत ठरकी है। फिर वो पैसों को देखकर कहती इतने सारे पैसे? पोरिकेत्सु कहती प्रेसिडेंट आप सारा प्यार लिव्या को देना चाहते हो क्या? फिर प्रेसिडेंट कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए भी बहुत सारा प्यार है। लिव्या मन में कहती है इसका मतलब मुझे पैसों के लिए इस आदमी को मेरी बॉडी छूने देनी होगी। फिर वो कहती है पैसे कमाने के लिए मुझे पूरा शहर घूमना पड़ता है पर यहाँ वो पैसे मुझे ऐसे ही मिल गए, लेकिन मैं ये काम करूंगी कैसे? और तभी वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ जाती है। फिर लिव्या और पोरिकेत्सु ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। पोरिकेत्सु कहती तुम्हारा दिन ही बहुत खराब है लिव्या, पहले दिन ही पुलिस की रेड पड़ गई। लिव्या कहती पुलिस हम लोगों को कुछ करेगी तो नहीं ना? उसकी दोस्त कहती कुछ नहीं, बस हम लोग से थोड़ी सी पूछताछ करेंगे। फिर लिव्या विंडो के पास जाकर कहती मुझे यहाँ से जाना होगा एंड थैंक यू पोरिकेत्सु मेरी मदद करने के लिए। फिर लिव्या वहां से चली जाती है। लिव्या सुजुकी के पास आकर कहती मुझे माफ करना सुजुकी सर, क्या आप मुझे आप फिर से रहने देंगे? सुजुकी कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। फिर सुजुकी लिव्या को कहता है मैंने आज लाइब्रेरी जाकर रिसर्च की थी, मुझे वहाँ एक डिटेक्टिव मिला जो बस 3000 येन में काम करता है। लिव्या कहती ठीक है कल मैं उसके पास जाऊंगी। अगले दिन लिव्या उस डिटेक्टिव के पास जाती है। फिर लिव्या डोरबेल पर जाती है तो डोर सारा खुलती है। फिर लिव्या सारा को कहती है राजकुमारी आप यहाँ पे, आप ठीक तो हो ना? सारा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ यहाँ पे। लिव्या पूछती आप यहाँ पे क्या कर रही हो? सारा बोलती है मैंने कभी डिटेक्टिव जैसे में काम करना शुरू कर दिया है। लिव्या कहती है आप भी डिटेक्टिव बन गई हो? सारा कहती है ऐसा ही कुछ समझ लो, पर तुम अभी तक कहाँ थी? लिव्या कहती मुझे अभी तक घर नहीं मिला। तभी वहाँ पे सोच के आ जाता है।
सोचके सारा को कहता है ये कौन है। सारा बोलती है ये मेरी बॉडीगार्ड है, इसका नाम लिविया है। सोचके कहता है ये तुम्हारी बॉडीगार्ड है, ये भी दूसरी दुनिया से आई है क्या। सारा कहती है मुझे लगा था ये बच नहीं पाएगी पर ये जिंदा है। लिविया कहती है छोड़ो इन बातों को, मुझे रहने के लिए घर चाहिए। सारा की तुम यहाँ सोचके के घर पे रह लो ना, मैं भी तो यहाँ रह रही हूँ। फिर सोचके कहता है मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा और मेरे पास सेविंग्स भी कम बची है। लिविया कहती मुझे यहाँ रहना ही होगा क्योंकि मेरी राजकुमारी यहाँ रह रही है और मैं उनकी बॉडीगार्ड हूँ। सारा कहती तुम लिविया को भी काम पर रख लो ना, उससे भी सैलरी दे देना। सोचके कहता है मैं इतना भी नहीं कमाता। लिविया कहती है मुझे सैलरी की जरूरत नहीं है, मुझे बस राजकुमारी के साथ रहना है। फिर सोच के लिविया को कहता है चलो ठीक है तुम यहाँ पे रह सकती हो। उसके बाद लिविया सुजुकी के पास चली जाती है। वो उससे कहती है सुजुकी सर मुझे अब रहने के लिए घर मिल गया है, आपके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सुजुकी कहता है सच बताओ तो मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त बिताने में मजा आया। फिर लिविया सुजुकी कहती है मुझे पता नहीं आप गरीब और बेघर कैसे हो गए हो, पर ऐसी कोई जगह जब आप जा सकते हो तो आपको वहाँ फिर से लौट जाना चाहिए। सुजुकी कहता है ठीक है मैं सोचूंगा। फिर लिविया कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद लिविया सुजुकी को बाय कहकर चली जाती है। अगले दिन सुजुकी टेलीफोन बूथ में जाता है, वहां जाके उसके एम्प्लॉय को कॉल लगाता है। वो उसे कहता है मैंने सोचा जब तक तुम मुझे नहीं बुला लेते तब तक मैं और मेहनत कर लेता। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। सोच के लिविया को कहता है मुझे अब तुम्हें काम से निकालना पड़ेगा। लिविया कहती क्यों, पर मैंने क्या गलती कर दी है। सोच के कहता है ऐसा कौन सा काम है जो तुम ठीक से करते हो, तुम्हें किसका पीछा करने बोलो तो तुम उसका फेस भूल जाती हो, ऊपर से मेरा लैपटॉप भी तोड़ दिया तुमने। सारा कहती तो बस उसकी कमियां क्यों देख रही हो, खूबियां तो देखो। सोच के कहता है खूबियां होगी तो दिखेगी ना। फिर वो लिविया को कहता है मैं तुम्हारे लिए घर और खाने पीने का इंतजाम कर दूंगा। लिविया कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप मेरे राजकुमारी का ख्याल रखिए, मैं अपने दम पर काम और घर खुद ढूंढ लूंगी, तब तक आप राजकुमारी को अपने पास रखिए। और ये कहकर वो चली जाती है। सोच के सारा को कहता है खुद का ख्याल रख लेगी ना। सारा कहती है वो मेरी बॉडीगार्ड है, उस पर शक मत करो। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। फिर सोच के सारा को लेकर उसके बॉस के पास चला जाता है जो उसे अफेयर के केसेस देती है। फिर सोच के सारा को उसके बॉस का नाम बताता है। उसके बॉस का नाम ब्रेंडा आइजैक है और एक लॉयर होती है। वो कहता है ये मुझे केसेस देती है और ये मेरे साथ काम करती है। सारा कहती है ये आपके साथ काम करती है, पर ये तो छोटी बच्ची जैसे दिख रही है। ब्रेंडा कहती है लॉयर बनने के लिए एज नहीं लगती, एक छोटी बच्ची भी टेस्ट देकर लॉयर बन सकती है। सोच के कहता है ये बात तो सही है, लेकिन भले ये छोटी दिखती है पर इनकी एज मेरे से भी ज्यादा है। सारा कहती है शायद ड्रग्स लेती होगी इसलिए इतनी छोटी है। सोची कहता है कुछ भी मत बोलो तुम। फिर ब्रेंडा सोचने को कहती है मुझे बता सकते हो लड़की कौन है, शायद तुमने डिटेक्टिव का काम छोड़कर किडनैपिंग का काम तो नहीं स्टार्ट कर दिया ना। सोची कहता है ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेंडा कहती है मैंने बस मजाक किया था। फिर सोच के ब्रेंडा को सारा के बारे में बताता है। वो कहता है ये मेरे दोस्त की बेटी, उसने मुझे इसे संभालने का काम दिया क्योंकि वो अपने डेली लाइफ में बहुत बिजी है आजकल। सारा कहती है मेरे पेरेंट्स मेरे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसीलिए मुझे सोचके के साथ रहने में बहुत मजा आता है। ब्रेंडा कहती है तो बहुत अच्छी बात है। फिर ब्रेंडा सोची को न्यू केस देती है। वो कहती है मुझे बस डिवोर्स के केस लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम्हारा टारगेट यूकी शिमोमुरा, ये एक हाउस वाइफ है, इसके हस्बैंड को लगता है इसका कुछ अफेयर है, बस तुम्हें मुझे कुछ प्रूफ लाके देने होंगे इसके बारे में। फिर सोची कहता है ठीक है मैं हैंडल कर लूंगा। सारा कहती है तो बहुत मजेदार काम है। फिर सोच के सारा को कहता है क्या तुम गायब होने वाला जादू कर सकती हो। सारा कहती है हाँ कर सकती हो। फिर सारा अपने हाथ को गायब कर देती है। फिर सोच के जोर से चिल्लाकर कहता है मुझे डरा मत। सारा कहती है शांत हो जाने तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगी। सोच के कहता है मुझे पता नहीं था कि पहले हाथ गायब होता है। फिर सारा कहती है इसमें एक प्रॉब्लम है, बस मैं मेरी आधी बॉडी गायब कर सकती हूँ, अगर मैंने मेरा सर गायब कर दिया तो मैं कुछ नहीं देख पाऊंगी। फिर वो अपनी आधी बॉडी गायब करके कार में घूमने लग जाती है। फिर सारा कहती है इसमें और एक प्रॉब्लम है, ये जादू मैं ज्यादा देर तक नहीं कर सकती। और तभी यूकी अपने घर से बाहर आ जाती है। फिर सारा कहती देखो अपनी टारगेट बाहर आ गई। उसके बाद दोनों उसका पीछा करने निकल जाते हैं, पर वो यूकी बस मार जाकर अपने घर वापस आ जाती है। सारा कहती है केस कब सॉल्व होगा। सोस्की कहता है मैं कुछ बता नहीं सकता। और तभी वहाँ पे एक गार्डनर की कार आ जाती है। सोस्की कहता है हमारे टारगेट को गार्डनिंग का बहुत शौक है, इसीलिए उसने गार्डनर को बुलाया होगा। सारा कहती है तुमने सही कहा, इनके गार्डन में भी बहुत बड़े बड़े पेड़ है। उसके बाद एक घंटा हो जाता है, तब तक सारा सो जाती है। फिर उठकर कहती है मैं सो कैसे गई। सोस्की कहता है तुम बस 1 घंटा सोई हो। सारा कहती है वो गार्डनर अभी तक यहाँ पे है। फिर सोस्की कहता है ये गार्डनर 1 घंटे से यहाँ पे है और ऊपर से इसने कुछ काम भी नहीं किया है गार्डन में। सारा कहती है शायद वो छोटे पौधे काट रहा होगा। सोस्की कहता है वो अपने साथ सीढ़ी लेके गया था, इसका मतलब वो बड़े पौधे पर काम करना चाहता था, पर मुझे पेड़ काटने की आवाज थोड़ी भी सुनाई नहीं दी। फिर सारा कहती है डाल में कुछ काला है। सोस्की कहता है मुझे अगर दीवार के पार दिखाई देता तो अच्छा होता। सारा कहते मैं हूँ ना, मैं उड़कर देख सकती हूँ। सारा कार के बाहर जाती है, फिर वो उड़कर सब माहौल देख लेती है। फिर सारा सोस्की को वो फोटो दिखाती है। वो कहती है मुझे क्या क्या देखना पड़ता है डिटेक्टिव बनने के लिए। सोस्की भी इस फोटो को देखकर शर्मा जाता है। फिर सोस्की वो फोटो ब्रेंडा को दे देता है। ब्रेंडा कहती है तो मजे कर रहे थे, बस इतना ही काफी मेरे लिए, और हाँ मैं तुम्हें इस मंथ की सैलरी और एक काम करने का एक्स्ट्रा बोनस भी दूंगी क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सोस्की कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर ब्रेंडा कहती है ये फोटो तुमने लिया कैसे। सोस्की कहता है ये फोटो मैंने ड्रोन से ली है। उसके बाद दोनों वहां से चले जाते। सारा सोस्की को पूछती है तुम ब्रेंडा को कब से जानते हो। सोस्की कहता है शायद
3 साल से जानता हूँ। फिर सारा कहती है वो अक्सर तुम्हें काम देती है ना। सोच के कहता है सही कहा, और मुझे भी ये काम करने में बहुत मजा आता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। रिंडा की असिस्टेंट कहती है आपको एक छोटी बच्ची से जलन हो रही है। रिंडा कहती है ऐसा नहीं है, वो लड़की उसके साथ है, इसीलिए मैं उसे अफेयर के केसेस का काम थोड़े वक्त के लिए नहीं दे सकती। वो असिस्टेंट कहती है ठीक है। उसके बाद सोच के सारा को मार्ट लेके जाता है। वो कहता है सारा हमें पूरे हफ्ते भर की फीस आज ही मिल गई, आज हम पार्टी करेंगे। सारा कहती है मुझे आज राइस प्लेट नहीं खानी पड़ेगी। फिर वो सोस्के को कहती है तुम शादी नहीं करना चाहते सोस्के। सोस्के कहता है नहीं, पर तुम क्यों पूछ रही हो। सारा कहती है तुम गरीब हो इसीलिए नहीं कर रहे हो ना शादी। सोस्के कहता है ऐसा ही कुछ समझ लो, क्योंकि मेरी सैलरी भी कम है और मैंने जासूसी का काम करते हुए बहुत कुछ देखा है, इसीलिए मेरा मन नहीं करता, और मैंने बहुत पहले ही सच्चा प्यार मिलने और शादी करने की उम्मीद छोड़ दी है। फिर सारा कहती है अच्छा तुमने इसीलिए बॉडीगार्ड लिविया की इतनी हॉट बॉडी देखकर भी तुम्हारा मन नहीं उछला। सोस्के कहता है ये सब गंदी बातें करना तुम कब से सीखी। सारा कहती है मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मैंने ये बातें जो इंटरनेट से जो सीखी है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं और ये सेकंड एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो ये था अपना सेकंड एपिसोड। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।